प्रीवियस क्लास में हमने टूल से रिलेटेड देखा था, तो अभी हम टूल से ही रिलेटेड कुछ ब्रीफ देखेंगे कि कैसे और भी शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे काम को और भी स्पीड अप देते हैं। आप जो भी क्लिक करते हैं व्यू पोर्ट पे, यहाँ पे भी ये जो नीचे जो ये रिबन है ये बताता रहता है व्यू पोर्ट पे हो क्या रहा। उसके बाद हम व्यू पोर्ट के बारे में बात करेंगे, व्यू पोर्ट को कैसे और भी तरीक़ों से यूटिलाइज़ किया जाता है। तो व्यू पोर्ट को अगर मैं चाहूँ कि 4 व्यूज़ में कन्वर्ट हो या फिर मैं चाहता हूँ कि 4 व्यू मैं यूज़ करूँ, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पे यहाँ पे देखेंगे आप एरिया ऑप्शंस आएगा। इसमें वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, जॉइंट एरिया एंड स्वैप एरिया, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेसिकली मैं वर्टिकल स्प्लिट से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं वर्टिकल स्प्लिट को अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ तो आप देखेंगे एक लाइन जैसा कुछ बन जाएगा। तो मैं इसे अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पीरियड की के बारे में बताया था। ये टैब बटन के जस्ट ऊपर होता है। अगर मैं उसे प्रेस करके मैं चाहता हूँ इसे मैं राइट साइड से देखूँ, तो मैं इसे राइट कर लेता हूँ और इसे पर्सपेक्टिव में ही यूज़ करता हूँ। तो ये मुझे 2 व्यू मिल गए। अभी मैं चाहूँ तो इसे और भी व्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट लूँगा। इसे क्लिक करने के बाद सेम वैसे ही शो होगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी 3 व्यूज़ दिख रहे हैं। तो मैं इसे फिर से पीरियड की से चेंज कर देता हूँ। अभी मैं राइट साइड में, अभी मैं राइट व्यू में हूँ और मैं इसे लेफ़्ट व्यू कर देता हूँ या फ्रंट व्यू कर देता हूँ। तो मैं इसे फ्रंट से देख सकता हूँ, फ्रंट, ये फ्रंट व्यू है, ये राइट व्यू है और ये पर्सपेक्टिव है। जैसे चाहें आप वैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री के अंदर आप कहीं पे भी इसको माउस को लेके जाएंगे, वहाँ पे ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यहाँ पे भी मैं करूँ तो देखेंगे ये कुछ ऐसा आपको 4 व्यू देगा जिसमें ऑप्शंस लगभग सिमिलर होंगे। आपको काम करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और डिफरेंट व्यू को अगर आप एक साथ यूज़ कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है आपके लिए। अगर मैं इसे डी अटैच करना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से मुझे वही विंडो चाहिए, सिंगल विंडो चाहिए या डबल विंडो चाहिए, तो सिंपली बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जॉइंट एरिया है, अगर मैं इसे जॉइंट करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सा विंडो एक्टिवेट करना है, लोअर या अपर। तो आपकी जो भी नीड हो उस पे जाके क्लिक करेंगे तो वो सिंगल विंडो वहाँ पे हो जाएगा। और सिंपली इसको भी अगर मैं सिंगल विंडो में करना चाहूँ तो जॉइंट एरिया करूँगा और ये सिंगल विंडो। और इसे भी अगर मुझे हटाना है तो सिंपली जॉइंट एरिया और मैं सिंगल कर देता हूँ। तो आप ऐसे देखेंगे कि आप अपने वर्क स्पेस को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये था। आगे चलते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं इस टैब के बारे में। बेसिकली ये होता ये है कि आप जिस स्पेसिफिक वर्क को कर रहे हैं उसके लिए जो जो नीड्स होती हैं, जिन जिन विंडो की नीड्स, जिस विंडो की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो वो सारे विंडो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे टाइमलाइन है, डोप शीट है, व्यू पोर्ट है, इमेज एडिट है, यूवी एडिटर है। ऐसे करके आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने यूवी का किया हुआ है तो यहाँ से इसके यूवी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको। एट अ टाइम आप
एक जगह पे ही कई सारे काम कर सकते हैं। तो मैं अभी आउटलाइनर ही रखूँगा। तो उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ देखेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ है। जैसे मैं अभी कीबोर्ड पे टी टाइप करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन पॉपअप होता है। अगर ये आपको यहाँ पे शो नहीं भी कर रहा तो यहाँ पे देखिए एक एरो बना हुआ है छोटा सा, इसे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, जिसमें सिलेक्ट, अभी मैं सिलेक्शन टूल लेके रखा हुआ हूँ। उसके बाद कर्सर, उसके बाद मूव टूल, रोटेशन, स्केल, ट्रांसफॉर्म, ये स्केल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया गया है। सपोज़ मैं अगर मूव टूल लूँ तो ये अभी ये मूव करेगा। आप जहाँ पे भी इसे मूव करना चाहें वहाँ पे मूव कर सकते हैं। रोटेशन से इसका रोटेशन वगैरह जो भी होता है, और इसके ये कर्सर से अगर मैं चाहूँ कर्सर यहाँ पे लाना तो मैं ला सकता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने कर्सर से रिलेटेड आपको बताया था कि आप कुछ भी क्रिएट करेंगे तो वो ग्रिड के सेंटर पिवट पे ही होगा, जहाँ पे आपका ये कर्सर होगा। तो आप केयरफुल रहें कि ये कर्सर आपको कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, किस ऑप्शन पे चाहिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। इसमें सारे ऑप्शन होते हैं लगभग, आपके स्केल से रिलेटेड, आपके मूव से रिलेटेड, रोटेशन से रिलेटेड, और भी मतलब ये तीनों का कॉम्बो होता है, स्केल, रोटेशन और पोजीशन। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं इस पे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांसफॉर्म तो आपका होगा, यहाँ से मूव, रोटेशन जो भी आपको चाहिए, पर इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है? जो भी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्स एक्सेस में कितना जा रहा है, वाई एक्सेस में कितना जा रहा है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक आपको एरो मिलेगा, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। अगर मैं एक्स एक्सेस को ऐसे यूज़ करूँ तो देखेंगे कि ये प्रॉपर एक वे में जा रहा है। वैसे ही आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी, यहाँ पे रोटेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे स्केल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि कितना स्केल हो रहा वगैरह उसके बारे में। उसके बाद टूल्स है। आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे सिलेक्शन के अलग अलग वेरिएशन है, आप जैसा भी सिलेक्शन लेना चाहें, इसमें डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन होते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कैसे सिलेक्शन चाहिए आपको। डिफरेंट सिलेक्शन डिफरेंट टाइप के बिहेवियर रखते हैं, तो आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मल पे रखता हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे व्यू के बारे में। आप व्यू का टैब जैसे ही ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया था इसके बारे में कि हम जो भी देखते हैं कैमरे के थ्रू देखते हैं, वो कैमरा सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर खुद का बनाया हो सकता है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर के बनाए हुए डिफ़ॉल्ट कैमरा से अपन व्यू कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है। इसमें फोकल लेंस वगैरह सारे कुछ है, तो आप देखेंगे एक बार यूज़ करके तो कुछ ऐसा इसका रिएक्शन है। और ये क्लिप स्टार्ट, अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा बिहेव है इसका। तो ये कैमरा से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। मे बी श्योर आप इसे एक बार अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। और यहाँ पे है 3D कर्सर। बेसिकली ये करता ये है कि आप इस कर्सर को जहाँ पे भी ले जाएंगे और वहाँ पे आप अगर कुछ क्रिएट करें तो वो उस कर्सर पे ही बनेगा। कर्सर का जो भी पिवट पॉइंट होगा वहीं पे वो क्रिएट करेगा। तो मेक श्योर कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे चाहिए, तो आप पोजीशन मूव ना करके, ट्रांसफॉर्म ना करके इस कर्सर को वहाँ पे ले जाके आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं स्पेयर ले रहा हूँ, तो आप देखेंगे मैं अभी स्पेयर ले रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये कर्सर के मिड में ही रहेगा। कर्सर का जो भी पिवट पॉइंट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसके सेंटर में होगा।
सिलेक्शन से रिलेटेड और भी कई ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन और मैं आपको बताना चाहूँगा, सी। अगर मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ या फिर सिंगल सिलेक्शन लूँ, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट के साथ अगर आप मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे भी सेम है, पर और भी इसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक काम को करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा भी वे बनाए गए हैं इसमें। तो अगर मैं कीबोर्ड पे सी टाइप करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्कल टाइप का आ जाएगा। ये ब्रश कह सकते हैं इसको। पर अगर मैं मिडिल माउस को स्क्रॉल करूं, तो ये ब्रॉड होता जाएगा, बिगर होता जाएगा। और इसका यूज़ सिंपली अगर मैं क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन ही है, पर अलग तरीके का है थोड़ा। अगर मैं सबको सिलेक्ट करूं तो ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा एक बार में। और सिंपली अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं तो ये जो शो हो रहा था वो हाइड हो जाएगा। और डीसेलेक्ट करने के लिए सिंपली मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। मैं अभी सिलेक्शन से रिलेटेड बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके आने वाले वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। जितने ही शॉर्टकट आप जानेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और किसी भी काम को करने के लिए जितने ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे उतना ही आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होता जाएगा। आप अगर किसी काम को 2 मिनट में कर रहे हैं, तो अगर आप शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।